हाय गाइस, मैं हूं पवन कुमार फ्रॉम श्री जीएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारका मोड़ से। और गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम श्री जीएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि होम लोन लेते समय किन किन बातों का रखना चाहिए हमें ध्यान। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में जब आप कोई फ्लैट परचेज करते हैं तो वो ज़रूर आपके दिमाग में आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर। जब भी आप कोई फ्लैट परचेज करते हैं, कोई घर परचेज करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप कोई लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपैरिजन कर लेना चाहिए सभी बैंकों से। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, कुछ बैंक होते हैं जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी अप्लाई होता है। कुछ लोगों का जो है, मैं आपको बता देता हूँ, सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होता है, तो उस हिसाब से भी आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ बैंक सिबिल स्कोर के हिसाब से भी आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा है दोस्तों लोन टेन्योर। लोन टेन्योर का मतलब हो गया कि कितने समय के लिए आप जो है लोन लेना चाहते हैं या कितने समय के लिए आप लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, लोन जो है उसका जो टेन्योर होता है वो डिपेंड करता है आपके एज के अकॉर्डिंग और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। सभी बैंकों की टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है और हर बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं तो 30 साल तक के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर कम से कम बात करें तो 5 से 10 साल के लिए भी आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट होम लोन ले रहे हैं और आपकी इनकम कितनी है। ये सब चीजें कंसिडर की जाती है होम लोन की टेन्योर के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ये है दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस जो है, जितने भी बैंक्स होते हैं, जब आप होम लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस आपको चार्ज की जाती है। और प्रोसेसिंग फीस, कुछ बैंक आपको ज्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, कुछ बैंक आपको कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। तो ये पॉइंट, ये भी आपको अपने लोन लेते समय आपको अपने बैंकर से बात कर लेनी चाहिए कि आपको क्या प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन के साथ साथ ऑल वाले बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियो के मिलते रहे और आपको जानकारी ऐसे मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है प्री पेमेंट चार्जेस, यानी कि फोर्थ पॉइंट, प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट चार्जेस दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि प्री पेमेंट चार्जेस होता क्या है। प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं दोस्तों, जब आप कोई भी होम लोन लेते हैं, सपोज आपने 20 लाख रुपए का कोई लोन लिया और वो लोन जो है आपने बीच बीच में कुछ अमाउंट देकर आप बैंक को जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस लौटा रहे हैं, तो ये आपका प्री पेमेंट होते हैं। और उस दौरान आपको कुछ बैंक प्री पेमेंट चार्जेस जो है लगाते हैं। तो तकरीबन सभी बैंक आपको प्री पेमेंट चार्जेस लगाते हैं। कुछ बैंक आपको ज्यादा ज्यादा लगाते हैं चार्जेस और आपको कुछ बैंक कम चार्जेस लगाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो फोर क्लोजर चार्जेस। फोर क्लोजर चार्जेस क्या होता है? फोर क्लोजर चार्जेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन के समय में, आप मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का कोई लोन लिया है और वो जो है आपने तकरीबन 20 साल के लिए लिया है। अब आप चाहते हैं कि 7-8 साल बाद आप चाहते हैं कि वो लोन आप पूरा क्लोज करना चाहते हैं, बैंक को वो सारा पैसा वापस लौटाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे भी जब आप वो लोन क्लोज करते हैं तो आपको बैंक एक अमाउंट चार्जेस लगाते हैं, उसको फोर क्लोजर चार्जेस बोलते हैं। तो कुछ बैंक आपको चार्जेस ज्यादा लगाते हैं, कुछ कम लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट हमारा, छठा पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको आज बताता हूं कि जब आप कोई भी होम लोन लेते हैं तो हर एक बैंक ऑप्शन, आप जो है ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको फिक्स्ड लेना है या फ्लोटिंग लेना है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों होता क्या है कि 3 से 5 साल के लिए आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड करेगा वो आपका रेट जो है वो आपका फिक्स्ड हो जाएगा 3 साल से 5 साल के लिए। अगर आप फ्लोटिंग वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा
तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बैंक को ब्याज देना होता है। तो ये फ्लोटिंग और फिक्स का फंडा है। और बात करेंगे दोस्तों अपना 7वां पॉइंट यानी कि 7th पॉइंट हमारा है पीएम आवास योजना। दोस्तों पीएम आवास योजना एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको एक सब्सिडी का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। जो ये सब्सिडी का अमाउंट है दोस्तों, ये अमाउंट रहेगा 2,67,000 के अराउंड ये फिगर होती है। और बता देता हूं, जब भी आप कोई फ्लैट परचेज करते हैं, होम लोन लेते हैं, तो होम लोन जब आपका सैंक्शन हो जाता है तो उस दौरान एक आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है पीएम आवास योजना का, जो कि आपके बैंकर के साइड की फॉर्मेलिटीज होती है। तो ये भी आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए ताकि आपको पीएम आवास योजना का बेनिफिट मिल सके, इसमें जो सब्सिडी का अमाउंट होता है वो आपको मिल सके। और गाइज आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम उन क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज आज की वीडियो देखने के लिए।